हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश के अंदर जो गुड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे हैं, चीप हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं। तो ये जो गुड्स हैं उसको मेज़र कौन करता है? तो उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जानते हैं पूरी कहानी क्या है? तो जो ये CPI इंडेक्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाहिर किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बोल के हम कह सकते हैं कि हमारा जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये लोग इसको जारी करते हैं और इन्होंने बताया कि देश में रिकॉर्ड तोड़ क्या हो गई, ये चीज़ें सस्ती हो गई हैं क्योंकि जो महंगाई और सस्ताई को मापने के लिए हमारे पास मापक है दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है दैट इज 0.25%। तो आप ये जो इमेजेस भी देख रहे होंगे, दालें और अपने जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं या फिर हमारे बिस्किट्स होते हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, चीप हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं। देखते हैं क्या है, क्या रीज़न है कि चीज़ें सस्ती होती है, महंगी होती है, और ये CPI क्या होता है, ये NSO क्या होता है, डिटेल में पूरा जानने की कोशिश करते हैं। अभी सिर्फ हमको इतना मालूम चला है कि क्या हुआ है, देश में रिकॉर्ड जो तोड़ चीज़ें सस्ती हो रही हैं। हालांकि पर्सनली मुझे तो फील नहीं हुआ है कि चीज़ें क्या हो रही है, चीप होती जा रही है, सस्ती होती जा रही है। तो दोस्तों, देश के अंदर जो चीज़ें महंगी हो रही है या सस्ती हो रही है या इन्फ्लेशन आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है, इसको मेज़र कौन करता है? हमारा इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये मेज़र करता है कि क्या हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही है या हमारी महंगी हो रही है। कैसे मेज़र करता है? ये उन सारे गुड्स और सर्विसेज, मैं वापस बोल रहा हूँ, सारे गुड्स और सर्विसेज, यहाँ मैं सर्विसेज की बात करूँगा। ठीक है, तो गुड्स के अंदर क्या क्या आता है हमारे, कुछ भी जो भी आप सामान बाय करते हैं दैट इज मतलब फूड वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, हम लोग फूड के अलावा क्या बात करें, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, कंडीशनर्स, डिटर्जेंट, एनीथिंग विच कम्स इन द गुड्स, उसको मेजर कौन करता है? CPI। किस लेवल पे मेजर करता है? ये रिटेल लेवल में मेजर करता है। जिस शॉप से हम लोग बाय करते हैं, मतलब जिस पे सीधा हमारा इम्पैक्ट पड़ता है, जो नॉर्मल कंज्यूमर का जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस लेवल पे ये क्या मेजर करता है? कौन मेजर करता है? हमारा CPI मेजर करता है। ठीक है, तो ये रियल कॉस्ट को शो करता है कि जो उस गुड्स की रियल कॉस्ट क्या है। यहाँ पे मैंने एक टर्म और यूज करी दैट इज सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब आप वो मत सोचिएगा कि सिर्फ BPO की सर्विसेज होती है या जो IT सेक्टर वाले हैं वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, नहीं। सर्विसेज के अंदर हमारा स्टूडेंट्स क्या क्या आता है, इसके अंदर हम हमारे हॉस्पिटल्स भी आते हैं। हॉस्पिटल भी तो एक क्या है, सर्विस ही है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो भी क्या है, एक तरह की सर्विसेज ही है। तो सर्विसेज के अंदर वो जब चीज़ें जिसके अंदर क्या हो कि गुड्स ना हो, मतलब जिसमें कुछ खरीद ना रहा हो, हम क्या बाय कर रहे हैं, हम सर्विस बाय कर रहे हैं। हॉस्पिटल से हम क्या बाय कर रहे हैं, डॉक्टर की सर्विस बाय कर रहे हैं। कोचिंग से हम क्या बाय कर रहे हैं, टीचर की सर्विस बाय कर रहे हैं। ठीक है, कोई हम फिजिकल चीज को बाय ना कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या कहाँ आती है, हमारे सर्विसेज के अंदर आती है। अब जैसे CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सिमिलर उसी फॉर्म में हमारे पास एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI हमने कहाँ देखा था, रिटेल लेवल पे देखा था, डायरेक्ट कंज्यूमर पे देखा था। आपने एक और टर्म सुनी होगी ना, होलसेलर, कि यार मैं ये सामान तो होलसेल में लेके आया, उसने मुझे सस्ता पड़ा है। तो दो तरह के एक डीलर होते हैं, एक रिटेल डीलर होता है, एक होलसेलर होता है। तो जो होलसेल पे मेजर करता है उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर अपना मेनली क्या क्या आते हैं, जो फ्यूल्स आते हैं हमारे, पेट्रोल, डीजल, मेटल्स जो आते हैं लाइक आयरन, प्राइमरी गुड्स मतलब जो कच्चे अपने होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया या फिर अपना पोटैटो हो गया। अब टोमेटो प्राइमरी गुड्स में आ रहा है, बट टोमेटो को अगर मैं केचप बना दूंगा दैट इज सेकेंडरी गुड। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक CPI एंड एक WPI में डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, कि CPI के अंदर हम गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों की बात करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, हमारे गुड्स की। और वो भी किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे। किस लेवल पे, होलसेल लेवल पे। पर यहाँ पे हम जो बात करते हैं, किस लेवल बात करते हैं, रिटेल लेवल की बात करते हैं। ठीक है, अब RBI जो है वो CPI और WPI दोनों क्या है, इंडेक्स है। तो RBI क्या यूज करती है, हमारा RBI CPI को एज ए इंडेक्स यूज करती है मेजर करने के लिए, क्या देश में चीज़ सस्ती हो रही है या महंगी हो रही है। क्योंकि ऐसा क्यों क्यों CPI को RBI प्रेफरेंस दे रही है, क्योंकि CPI डायरेक्टली क्या करता है, लोगों से डील करता है, डायरेक्ट रिटेल से डील करता है, ना कि होलसेल। हर कोई होलसेलर से जाकर तो सामान थोड़ी लेता है। अगर मुझे टूथपेस्ट चाहिए तो मैं जहाँ नीचे उतर के मेरे सामने की जो किराने की शॉप है मैं वहाँ से लूंगा, जनरल स्टोर है वहाँ से लूंगा, ना कि मैं ढूंढूंगा होलसेल वाला कहाँ पर है, नहीं ना।
ठीक है। और एक और कारण ये है कि जो सीपीआई है उसके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। सर्विसेज जहाँ पे हम कोई गुड्स, कोई फिजिकल चीज बाय नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, किसी की सर्विस ले रहे हैं, लाइक होटल सर्विसेज, लाइक हॉस्पिटल सर्विसेज, लाइक कोचिंग सर्विसेज, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स की क्या है जो खर्चा है उसको शो नहीं कर रहा, वो होलसेल लेवल पे देख रहा है, प्रोड्यूसर साइड पे चीजें देख रहा है। और सीपीआई कहाँ देख रहा है, सीपीआई कंज्यूमर साइड को चीजों को देख रहा है, बल्कि वहीं डब्ल्यूपीआई किस साइड देख रहा है, प्रोड्यूसर साइड। यहाँ उत्पादक होगा, यहाँ उत्पादन होगा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, आरबीआई इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन ये महंगाई को और सस्ताई को कंट्रोल करता है, दैट इज हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई और सस्ताई को कंट्रोल करने का काम करता है। कितना टारगेट रखा है सीपीआई का, सीपीआई को जो टारगेट रखा जाता है वो कितना है, 4%। 4%, उसके बाद ±2%। होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स, आरबीआई की ड्यूटी है कि देश में महंगाई और सस्ताई को रोकना। सस्ताई भी अच्छी नहीं है, महंगाई भी अच्छी नहीं है, तो कोई टारगेट तो होगा ना। तो आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि आपको 4% तो क्या करना है, आइडियल कंडीशन है, इतना तो आइडियली अपने को चाहिए, बट आपको थोड़ी छूट दी जाती है, आप इसमें ±2% कर सकते हो। मतलब ये 2% तक जा सकता है माइनस, और ये 2% प्लस, यानी ये 6% तक जा सकता है। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 से 6% होना चाहिए। ये आरबीआई को टारगेट सेट करे हुए हैं। आइडियली कितना चाहिए हमारे को, 4% चाहिए। मिनिमम कितना जाना चाहिए, 2% तक जा सकता है, और मैक्सिमम हमारा 6% तक जा सकता है। अभी कितना चला गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, अभी अपना गया है 0.25%। 2% का टारगेट है और चला कहाँ गया है, 0.25% तक चला गया है। तो ये इशू आ रहा है। वापस मैं बता चाहूँगा, 4% सेट टारगेट है, इतना आपको कंट्रोल करके रखना है महंगाई को। उसके बाद ±2% है, इससे 2 कम भी चला जाएगा, मतलब 4 से मैं 2 कम जाऊंगा, 2% तक जाएगा तो भी अलाउेबल है, आप कर सकते हो। इससे 2 ज़्यादा भी चला जाता है, 6%, तो भी अलाउेबल है, बट 2 से कम नहीं जाना चाहिए। चीज़ें अधिकतम सस्ती नहीं हो जानी चाहिए। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो रही है तो प्रोड्यूसर साइड पे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दिक्कत होगा। अब ये इसका कारण क्या बताया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अभी रिसेंटली जीएसटी रेट्स को कम किया है ना, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा सीपीआई कम हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि चीजें सस्ती क्यों हो रही हैं, क्योंकि टैक्स कम लग रहा है। मतलब हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या दे रहे हैं देश में, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जीएसटी लेवल के कम होने से क्या हो रहा है, जो हमारे फास्ट मूविंग गुड्स है ना, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनका प्राइस क्या होता जा रहा है, चीप होता जा रहा है। आपको ध्यान है, जैसे हम 1 रुपए का सनसिल्क लेते हैं या 1 रुपए का हेड एंड शोल्डर शैम्पू आता है, अब इनका प्राइस भी कम हो गया है। अब इनका प्राइस कम हुआ तो 70 पैसे 80 पैसे के हो गए। तो कंपनी ने क्या करा, वो जो पैकेट है उनकी साइज को बढ़ा दिया है। छोटे छोटे आइटम्स जो है, पानी की बोतल हम बाय करते हैं, उस पर जीएसटी रेट कम हो गया। जो पानी की बोतल हमको पहले बिस्लेरी की 20 की मिलती थी, तब कितने की मिलने लग गई है, 18 रुपए की मिलने लग गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसको बिठा रखा है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक। बैंकरों का क्या है, बैंक है, जो सारे बैंक्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आरबीआई हमारा क्या करता है, इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ, कैसे, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम देख लेंगे। टारगेट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, आइडियली कितना होना चाहिए, टारगेट तो ये है, पर आपको थोड़ी छूट है, आप इसको 2% तक भी ले सकते हो, उसको 6% तक ले जाते हो, ये पूरी रेंज है। आइडियली इतना होना चाहिए, रेंज क्या है, 2 से 6, ठीक है। अब आरबीआई में कौन से मेंबर्स होंगे जो ये कंट्रोल करेंगे, तो हमने एक कमेटी बनाई, इसका नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। 3 तो होते हैं हमारे आरबीआई के और 3 हमारे होते हैं गवर्नमेंट के। तो टोटल मिला के 6 मेंबर्स, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट के। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब ये इशू हो रहा है क्योंकि टारगेट था 2% तक का, पहुंच गया 0.25%, और वहां टारगेट 6% का है, पर अभी तक तो अपन 2 से भी कम है, तो 6 तक जाने की तो बात ही नहीं होती है। अगर 6 से ज्यादा जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और 2 से कम जाता है तो भी प्रॉब्लम है। 2 से 6 के बीच में होना चाहिए, और 4 होता है तो बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या टारगेट है, क्या करना चाहिए, अभी ये बोला गया है कि आप रेपो रेट को क्या कीजिए, कम कीजिए। अब नई टर्म आई है, दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है स्टूडेंट, ये वो रेट होती है जिसपे आरबीआई जो है
वापस बोल रहा हूं, जिसपे आरबीआई लोन देगा किसको, बैंक को। आरबीआई क्या देगा, लोन देगा बैंक को। अभी आरबीआई बैंक को लोन देगा तो उससे होगा क्या, क्या उससे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा उससे इंपैक्ट, देखिए अगर मान लीजिए आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है वो भी कम रेट पे, तो बैंक के कम रेट पे लोन आ रहा है, फिर वो बैंक जो लोन है वो किसको देगा, हम लोगों को, कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा ना, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। देखा होगा ना आपने, अभी लोन वोन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, देश में बहुत ज़्यादा लोन मिल रहे हैं। हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो आपको पता है डिमांड और सप्लाई का खेल रहता है। पैसा ज़्यादा आ गया मतलब मैं ज़्यादा चीज़ों को बाय करना चाहूँगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऐसे आरबीआई कंट्रोल करना चाहता है। वापस मैं बताऊंगा हुआ क्या है। रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई लोन देगा किसको, बैंक को, ठीक है। तो उसकी दर अगर कंप्लीट कम हो जाएगी, उसकी रेट कम हो जाएगी तो बैंक को चीप लोन मिलेंगे, फिर बैंक हमको चीप लोन्स देगा। अगर हमको लोन मिला मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा कम खर्च करेंगे तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, यानी प्राइस बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो लोअर रेपो रेट मतलब चीपर लोन्स, बहुत सस्ते लोन हो जाएंगे, उससे मतलब मैक्सिमम बोरोइंग होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बोरोइंग होगी, और उससे क्या होगी, स्पेंडिंग हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है इससे क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट के अंदर पैसा का जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है कि जो CRR, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको भी रिड्यूस करने की बात की। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कैश का आरबीआई में रिजर्व करना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। SLR क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके अंदर भी बैंक्स को कुछ कैश, गोल्ड, ठीक है, कैश हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इनको अपने पास ही रिजर्व करना पड़ता है। और इसकी लिमिट जो है वो हमारी कितनी है, मैक्सिमम लिमिट अभी कितना चल रहा है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 40%, अभी कितना चल रहा है 18% देश के अंदर, ठीक है। तो कैश, गोल्ड, ये सब चीज़ें क्या होती है, जो बैंक्स होती है उनको अपने पास क्या रखनी पड़ती है, स्टोर करके रखनी पड़ती है, आरबीआई के पास नहीं रखनी पड़ती। वहीं जो CRR है उसके अंदर कैश अपने को, बैंक को कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है, आरबीआई के अंदर। ये कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है हमारे बैंक्स को। तो हमने देखा कि क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है डिन्फ्लेशन, है ना, क्या होता है सीपीआई का रोल रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कैसे महंगाई और सस्ताई को कंट्रोल करती है हमारी आरबीआई। आरबीआई का रोल रहता है कि है ना, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का रोल रहता है कि थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो देश में अभी अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश में क्या हो रही है, चीज़ें सस्ती हो रही है। हालांकि पर्सनली मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा, पर हाँ गवर्नमेंट बोल रही है और डाटा भी यही कहता है कि देश में चीज़ें सस्ती हो रही है। और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें सस्ती होना ये प्रोड्यूसर साइड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ें सस्ती हो रही है मतलब प्रोड्यूसर का मुनाफा कम हो रहा है। प्रोड्यूसर का अगर मुनाफा कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, लोगों को निकालना स्टार्ट करेगा, ले ऑफ करेगा, और लोगों को निकालना स्टार्ट करेगा, ले ऑफ करेगा, देश में बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी बढ़ेगी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।